नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक आवाज। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में हुआ सरस्वती पूजा। सह माता सरस्वती की मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ यह समारोह। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्णतः विधिवत हुई। प्रायश्चित संस्कार, कलश यात्रा, मंडप प्रवेश, वेदी पूजन, मूर्ति का अनाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास आदि पूजन हुआ। साथ ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, हवन, पूर्णाहुति, महाआरती और भंडारे के साथ संपन्न हुआ। कलश यात्रा में शामिल हुई स्कूल की कई छात्रा, स्कूल की शिक्षिका सह कई महिला अभिभावक। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के निदेशक रत्नेश सिंह सोलंकी, सचिव नीतू सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, गुरु कृपा स्कूल की इतनी सुंदर व्यवस्था शुरू से ही रही है और उसमें भी स्कूल तो झारखंड के अंदर बहुत सारे हैं और एक से एक मॉडल स्कूल है, परंतु ये छोटी जगह में गुरु कृपा स्कूल जो है सो इतना विख्यात है। ये सिद्ध जगह है। जो यहाँ के विद्यार्थी हैं पढ़े, वे सब भारत सरकार की सेवा में कहीं न कहीं रत हैं। बड़े बड़े इंजीनियर हैं, ओवरसियर बने, अंचलाधिकारी बने और बैंक मैनेजर बने और आगे भी यही कामना करते हैं कि ईशान कोण में माँ सरस्वती की प्रतिष्ठा हुई है और आज अक्षय तृतीया, जो कर्म करें वो अक्षय हो, कभी क्षय ही नहीं हो। ऐसे शुभ दिव्य मुहूर्त में अमृत की चौघड़िया में माँ की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो हम यही कामना करते हैं कि माँ सरस्वती यहाँ के संपूर्ण विद्यार्थियों को सद्बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि की करें और अच्छे सब योग्य हो करके और भारत की सेवा करें। मीडिया से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अक्षय तृतीया का दिन है और आज आपके प्रांगण में सरस्वती माँ की मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मौके पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो देखिए, विद्यालय में चला रहा हूँ तो सबसे पहले हमारे विद्यालय में सरस्वती माँ का वास हो और मैं यही सोच करके यह सोचते रहता था कि विद्यालय में एक माता का प्रतिमा हो, उनका अनावरण मैंने किया। आज ये बहुत शुभ मुहूर्त पे मैंने किया है। तो मैं यही संदेश दूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस संस्कृति, जो हमारा पारंपरिक सरस्वती माता का जो महत्व है उसको समझें और माता विद्यादायिनी जो हम लोगों को दे सकती हैं उनका साधना भी करें, पढ़ाई करें। तो यही संदेश है कि हमारी माता जो है उन लोगों को आशीर्वाद भी देंगी और बच्चे भी उस तरह से इस पारंपरिक जो है माता की सेवाओं करते रहेंगे। जैसा कि अभी आपके प्राचार्य ने बताया, जो पंडित जी आए हुए थे उन्होंने बताया कि झारखंड में कई स्कूल हैं, कई स्कूलों में सरस्वती माँ की मूर्ति स्थापना की गई है, मगर एक ईशान कोण में होना बहुत शुभ माना जाता है। ये आज पहली बार प्रथम है। इस पर क्या कुछ बोलेंगे? आप भी जो सुने उसमें कुछ एक बात ये मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी में सरस्वती माता की पूजा सब जगह होती है, लेकिन वह 2-1 दिन का जो कार्यक्रम होता है, ठीक है ना, वो होता है, उसके बाद उनका विसर्जन हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि विद्यालय में मूर्ति का स्थापना होना ये बहुत बड़ी महत्व की बात है इस विद्यालय का। और दूसरा वो भी एक उसके लिए जगह डिसाइड करना कि मूर्ति एक्चुअली पूजा का हम लोगों का एक स्थल होता है, तो धर्म का स्थल जिसको हम लोग वास्तु के हिसाब से वास्तु के हिसाब से जो बोलते हैं ईशान कोण में होना चाहिए। तो यह मेरे लिए मेरे स्कूल का प्रांगण में ये जगह भी मिल गया और यह बहुत महत्व का विषय भी रहा। और ये महत्व का विषय अभी सब लोग जो भी आ रहे हैं, गार्जियन भी आ रहे हैं, वो यही बात बोल रहे हैं कि सर पूर्णतः माता को एकदम आपने जगह दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा विद्यालय में कहीं हम देख ही नहीं रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है मैं भी कहीं विद्यालय में माता का कहीं प्रतिमा मैंने भी नहीं देखा। ये आज हर बार हम लोग किए हैं। ये गौरव का क्षण है जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। नीतू मैम, आप कुछ देर पहले बता रही थी कि आपका कुछ सपना था सरस्वती माँ की मूर्ति यहाँ लगे। मैं ऐसे तो मैं पोस्टल सर्विस में हूँ, लेकिन मैं शुरू से ही जो है पठन पाठन के कार्य से मैं जुड़ी रही। तो मेरा एक सपना था
कि मैं विद्यालय तो मेरा था ही, और मेरा ये था कि मैं सरस्वती, जिस दिन मेरा अपना खुद का एक प्रांगण होगा, मेरा अपना एक विद्यालय अपने खुद के परिसर में होगा, मैंने ये मतलब ये सपना संजो के रखा हुआ था कि मैं माता का स्थान में वहाँ मैं उनको एक स्थान में दूंगी, और आज मेरा वो जो सपना है वो मेरा साकार हो रहा है। वैसे तो हम लोग बच्चे जो है सरस्वती पूजा, एक सरस्वती पूजा का जो दिन होता है, बस उस दिन ऐसे माँ सरस्वती, मतलब विद्या का मतलब ही हो गया माँ सरस्वती की पूजा करना। लेकिन होता क्या है कि आजकल का जैसा जो परिवेश है, जिस आधुनिक युग में बच्चे और मोबाइल फ़ोन और ये सब चीज़ से जो जुड़ते चले जा रहे हैं, तो भगवान के प्रति उनकी जो आस्था है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं धूमिल पड़ती चली जा रही है। मैंने इस मंदिर का जो रूपरेखा, जो मैंने इस मंदिर को जो आज स्थापित, जो मैंने किया, मूर्ति को जो स्थापित किया, उसके पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि सुबह के वक्त में जब हमारे बच्चे आएँ, हमारा जो असेंबली हो, तो हमारे बच्चे माँ की तरफ मुख करके हमारी जो ये प्रार्थना, जो रोज़ जो ये प्रार्थना जो करते हैं, वो माँ को ध्यान में रखें, और ध्यान में रखते हुए उनकी पूजा करके, और उसके बाद वे अपनी क्लास की तरफ बढ़े और अपनी क्लास का प्रारंभ करें। तो उद्देश्य ये है कि बच्चों के बीच में हमारी जो संस्कृति, भगवान के प्रति जो आस्था, माँ सरस्वती की वंदना, ये हमारे बच्चे सीखें, और उसी के साथ वो अपनी जो सुबह प्रातः काल की जो उनकी दैनिक जो ये रूटीन जो होती है, उस रूटीन में वो शामिल हो। जी, शामिल हो। एक चीज़ और मैम कि अभी जो धर्म और संस्कृति को लेकर आए दिन हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती हैं, और कई स्कूलों में देखा जाता है कि धर्म से संबंधित कोई बातें नहीं सिखाई जाती हैं, या आस्था के प्रति बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, ये आपके स्कूल में सिखाया जा रहा है? जी बिल्कुल। अभी हम लोगों ने गीता चैंटिंग, हमारा अगर आप कभी प्रेयर में, अगर आप सुबह के असेंबली में अगर आप शामिल होते हैं, तो हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, मतलब सब्जेक्ट सीबीएसई पैटर्न हमारा चल रहा है, सिलेबस हमारा वो है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारी संस्कृति, चाहे वो हिंदी भाषी हो चाहे संस्कृत हो, उन सभी चीज़ों को हम लोग असेंबली के प्रेयर में उनको शामिल कर रहे हैं। हमारा एक मतलब वीक में हम लोग 3 डेज़ जो है वो इंग्लिश में असेंबली करते हैं, 3 डेज़ हिंदी में, और उसमें हमारा सरस्वती वंदना, गीता चैंटिंग से लेकर सारी चीज़ों का हम लोग बच्चों को उसको सिखा रहे हैं, बच्चों को उसकी ज्ञान हम लोग दे रहे हैं। एक मैसेज विद्यालय से मैं ये देना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि जो धर्म से जोड़ने की बात हो रही है, सरस्वती माता जो है वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हिंदू धर्म के लिए हो। आज मेरे विद्यालय में सभी कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, क्रिश्चियन बच्चे हैं, बाहर से आए हुए भी बच्चे हैं, बांग्लादेशी एक बच्चे था हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी भी धर्म के हो, वो पढ़ें। हमारी ये हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, हम माता सरस्वती की जो आराधना करते हैं, जिनमें हमारा जो मेरा एक उत्तरदायित्व भी बनता है कि हम अपने जो भी समाज हैं उनको इस तरह से माता के प्रति जोड़ें, और उनको सरस्वती के प्रति जो आराधना करने का जो तौर तरीका है वो बताएं, और उनमें एक जो शक्ति है उसको समझें। हमारे बच्चे किसी धर्म के बच्चे हों, हमारे लिए विद्या की जो वो माता है सरस्वती, तो ये है मुझे बताने का ये है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई धर्म को लेकर वैसा कुछ नहीं है। सभी कौम यहाँ हम लोग निरपेक्ष होकर बच्चों को ये सीख देते हैं कि जाति कुछ, हम सब एक हैं, और हमें किसी भी कोई ऊंच नीच, कोई जात पात कुछ भी नहीं है। हम लोग सब बराबर हैं, इक्वल है, और हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ प्यार से हम लोगों को रहना। तो हमारा बस उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है वो जात पात की भिन्नता को ना समझें, वो ये समझें कि हम सब भाई भाई हैं। जी। हमारे प्रांगण में आए हैं दैनिक आवाज़ से, मैं उनका स्वागत करता हूं, नाम और हमारे पाठक सर हैं और मैं उन्हें स्वागत कर रहा हूं, और मैं यह विश्वास दिला रहा हूं कि विद्यालय जो है, जो भी कहा, जो माता के साधना के प्रति मैंने जो भी बात कही, वह सबके लिए भगवान जो है कि ये मदद करे, आपके बच्चों का मदद करें। दैनिक भाषा के जितने भी प्रशंसक, आपके दैनिक आवाज़ के जितने प्रशंसक हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं।